पर मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक चिंता की बात के बारे में चर्चा करने के लिए। चिंता की बात चीन से, और बात यह है, और मैं पहले ही इसमें एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं कि ये जो जानकारी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं एक रिसर्च पेपर के बेसिस पर है, जो कि इस समय कई मीडिया हाउसेज में छप चुका है। और ऐसी स्थिति में जो न्यूज़ छपी है उनको ही आधार बना करके हम ये बात कर रहे हैं कि चाइना की जो कोविड डेथ हैं वो टोल उनका 1 मिलियन के आसपास पहुंच सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लूमबर्ग, मिंट और मनी कंट्रोल जैसे न्यूज़ चैनल्स ने इस न्यूज़ को बड़ी प्रमुखता से छापा है कि चाइना के अंदर कोविड से मरने वालों की संख्या 10 लाख यानी कि 1 मिलियन हो सकती है, ऐसा स्टडीज में कहा गया है। लेकिन जब मैं ये बात बोलूं तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, और वो गुजारिश ये है कि इस बात को बड़ा संवेदनशील तरीके से लीजिएगा। मतलब ये नहीं कि हमारे पास में पड़ोसी के साथ ऐसा हो और हमारे साथ में खुशी के माहौल हो। मुद्दा ये है कि जब कोरोना सबसे पहले इनके यहाँ आया था तब भी कुछ रिएक्शंस हमारे बचकाने थे। हमें लगा था कि हमें तो कुछ ऐसा मतलब शक्ति का वो मिला हुआ है आशीर्वाद कि हमें कुछ नहीं होगा, उन्हीं को सब कुछ होगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ हमारे नेबरहुड में पनपती है तो वो एक इन्फेक्शन वाली बीमारी है, वो पूरी दुनिया को चिंता में डाल सकती है। तो इस बात को थोड़ा गंभीरता से हम डिस्कस करेंगे और इसकी गहराई को जांचने का प्रयास करेंगे। किस आधार पर ये बात की जा रही है, क्या सच्चाई भी है या नहीं है, स्टडी किसने की है, कितनी बड़ी स्टडी है, ये सारी बातें आपको सेशन के अंदर बताई जाएंगी, है ना। और इसका ये भी आपके साथ में साझा किया जाएगा अनुभव कि क्या कारण है कि चीन से परेशान होकर के एप्पल इंडिया आ रहा है, यानी उनके यहाँ पर जो कोविड के केसेस चल रहे हैं, क्या वही तो एक बहुत बड़ा कारण नहीं है एप्पल को इंडिया बुलाने का। चलिए चर्चा करते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आपको याद हो तो आज से 2 वीक पहले मैंने एक सेशन आपसे साझा किया था यहाँ पे 27 नवंबर को, और उसमें यह था कि चीन के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शी जिनपिंग स्टेप डाउन, यानी शी जिनपिंग पद छोड़ो, इस प्रकार से लोग वहां पर डिमांड कर रहे हैं। आप कुछ न्यूज़ की कटिंग से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। शी जिनपिंग स्टेप डाउन, प्रोटेस्ट एरप्ट अक्रॉस चाइना ओवर जीरो कोविड पॉलिसी। जीरो कोविड पॉलिसी के चलते हुए यहां पर यह चीज बड़ी मात्रा के अंदर देखी गई कि शी जिनपिंग पद को छोड़ो, ऐसा करके लोगों ने जहां तहां प्रोटेस्ट किए, नारे लगाए, और परिणाम ये निकला कि इन प्रोटेस्ट से परेशान होकर के चाइना ने कोविड-19 पर लगे हुए रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। आपको याद हो जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की थी ये 27 नवंबर की थी। इसके बाद आप 3 दिसंबर की न्यूज़ देखते हैं, चाइना ने लिफ्ट कर दिया कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस को, क्योंकि इनके यहां पर राष्ट्रपति हटाने की मांग इसलिए हो रही थी क्योंकि चाइना जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो कर रहा था। दैट मीन्स कोरोना के एक भी केस को देखा ना जाए, लोगों को आइसोलेट कर दीजिए और उन्हें क्वारंटाइन करके जब तक लोग सही ना हो जाए उन्हें बाहर ना निकाला जाए। लोगों ने इस बात का विरोध किया तो चीन की सरकार झुकी और झुक करके उन्होंने इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया। हटाने के बाद जो न्यूज़ निकल कर आती हैं वो बहुत ही चिंता की हैं, और वो चिंता की न्यूज़ ये है कि यदि ये रेस्ट्रिक्शंस ऐसे ही हट गए और वाकई में कंटिन्यू कर गए तो 10 लाख मौतें निश्चित हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे नज़ारे कॉमन हैं, और इस कॉमन नज़ारों को देख करके लोगों के अंदर जो डर भर रहा है उसके हालात ये हैं कि चीन के जो फार्मेसीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लंबी लाइनें वहाँ पर लगी हुई हैं। ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल जो हैं वो चाइना में मारे जाएंगे, ऐसा रिसर्च में कहा गया है, जो कि हांगकांग के एक रिसर्चर के द्वारा साझा की गई है। उसके अनुसार चीन के अंदर चूंकि बूस्टर कोविड डोजेस नहीं दी गई थी, कोरोना की वैक्सीन्स पर बहुत अच्छे से काम नहीं किया गया था, चीन की पॉपुलेशन के हिसाब से प्रति 10,684 लोग इस वजह से मारे जाएंगे, और अगर चीन की पॉपुलेशन 1.41 बिलियन है तो मरने वालों की संख्या 9,64,000 होगी। ये कैलकुलेशन मैथमेटिकली करके दिखाई है एक हांगकांग के रिसर्चर ने। ये हांगकांग के रिसर्चर कौन है? इनका नाम है गैब्रियल लियोंग। गैब्रियल लियोंग ने हाल ही में अपनी रिसर्च अखबारों में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित की। गैब्रियल लियोंग की बात क्यों माननी चाहिए? क्योंकि ये अंडर सेक्रेटरी लेवल पर काम कर चुके हैं हांगकांग की सरकार में। क्या केवल इस बात पर मान लेनी चाहिए? जी नहीं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हांगकांग के लिए भी फरवरी 2022 में एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कहा था कि हांगकांग में फरवरी के अंदर मरने वालों की संख्या 7,000 होगी, लेकिन यह नंबर 7,000 से भी बढ़कर निकला और संख्या
जून तक पहुंचते पहुंचते 9,000 हो गई थी। इसीलिए लोगों ने इनकी बात को बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि इनके रिसर्च में जो जानकारी लिखी गई थी वो जानकारी देख सकते हैं आप, फरवरी के अंदर ओमिक्रॉन का वायरस यहां पर पनपा था और उसकी वजह से यहां पर जो मरने वालों की संख्या थी वो इस वैज्ञानिक के द्वारा प्रकाशित की गई खबरों से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। इसलिए लोगों में डर बैठ गया है कि यदि ये अपनी कैलकुलेशंस के आधार पर हांगकांग के मरने वालों की संख्या लगभग प्रिडिक्ट कर देता है तो कहीं ऐसा ना हो कि इसने जो नंबर 10 लाख बताए हैं कहीं उससे ज्यादा बढ़कर के नंबर मर जाएं। ठीक है, आप हांगकांग के डेथ टोल से इसके अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसने फरवरी में कोटेशन दी थी और फरवरी में मरने वालों की संख्या में एकदम तेज इजाफा देखा गया था। यह जानकारी जब हम आपके सामने रखते हैं तो इस जानकारी के पीछे तर्क यह है कि इस व्यक्ति ने चीन के भी कई जगह दौरे किए हैं और वहां से अपनी जानकारी जुटा करके अपने द्वारा हाल ही में प्रकाशित की है। आप देख सकते हैं, चाइना सॉट रीओपनिंग एडवाइस फ्रॉम हांगकांग बिफोर जीरो कोविड प्रोटेस्ट्स। चाइना हांगकांग से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है कि क्या हमें खोलना चाहिए, यानी कि चीन के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी हटानी चाहिए। हालांकि इन्होंने जो भी राय ली हो वो आपके सामने है, क्योंकि चाइना की सरकार झुक गई और वो प्रोटेस्टर्स के सामने अपने सरेंडर हथियार करते हुए एंटी कोविड मेजर्स को हटाने पर तैयार हो गई, लोगों के आइसोलेशन को खत्म कर दिया, जनता को खुला छोड़ दिया। अब स्थिति यह है कि दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 23 के बीच में जो ये रीओपनिंग हुई है, इसकी वजह से मरने वालों की संख्या में इजाफा देखा जा सकता है, ये रिसर्च दावा करती है। आप देख सकते हैं, चाइना रिस्क 1 मिलियन कोविड डेथ इन विंटर वेव मॉडलिंग शोज, यह खबर प्रकाशित होती है। ठीक है, एक मॉडल बनाया हुआ है इस वैज्ञानिक ने जिसके आधार पर यह सारी बातें करता है। 13 दिसंबर की खबर है, चाइना फेसेस टफ जीरो कोविड एग्जिट। WHO ने कहा कि भाई ये ऐसी स्थिति में ये जो कोविड से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं ये एक टफ प्रयास हो सकता है। अब फिलहाल हो क्या रहा है, ये जो चीन की तस्वीर है ये 15 दिसंबर की है, जिसमें बीजिंग के अंदर बड़ी मात्रा में लोग फार्मेसी की दुकान के बाहर खड़े हुए हैं। आप यहां पर किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के नहीं देख सकते। आप यहां पर फार्मेसीज ओवर क्राउडेड दिखाई दे रही हैं। कारण इसका जो है वो ये कि स्ट्रीट के ऊपर लोग जो हैं वो केवल मेडिसिन की दुकान तक जाकर दवाएं घर में संग्रहित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर दुकानों में दवाएं खत्म हो रही हैं। कोरोना पॉजिटिव मेडिकल स्टाफ अब मरीजों का इलाज कर रहा है, ये कहते हुए कि आहा कोरोना से कोई नहीं मरने वाला, आप आराम से इलाज कराएं। अब असल में ये बात ऐसी है कि जब चीन ने अपने द्वारा लॉकडाउन लगाया, लोग उससे भी परेशान थे। लॉकडाउन हटाया तो इससे परेशान है कि कहीं मर ना जाएं। ये तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई। यदि जनता को इतना ही डर है तो प्रोटेस्ट इस बात का नहीं करते कि लॉकडाउन क्यों लगा रखा है, और अगर इतनी ही बेफिक्री है तो फिर दवाओं की दुकान पर क्या कर रहे हो। समझने के लिए जनता बहुत अपने आप में मतलब ठीक है, जैसा भी हो। तो फिलहाल के लिए बात यह है कि सरकार लोगों से कह रही है डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपना ख्याल स्वयं रखें, सेल्फ केयर करें, जिसको जितनी भी दिक्कत है वो सब चीजें दूर हो जाएंगी और हमने पाबंदियां हटा दी हैं। ठीक है, ऑफिशियल्स चाइना के अब लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं होने वाला है, आप आराम से रहें, घूमें फिरें और सब कुछ सही हो जाएगा। समटाइम्स जो आपकी रखवाली करने के लिए आपको इतना दिनों तक कमरे में बंद रखने वाले लोग अचानक आपको खुला छोड़ दें और ये कहने लगे कोई चिंता की बात नहीं है, सब सही हो जाएगा, तो और ज्यादा डर लगने लगता है। अक्सर वो लोग जो कि डॉक्टर की मतलब निगरानी में होते हैं और डॉक्टर अचानक उन्हें यह कह दे कि कोई चिंता की बात नहीं है, आपके मन में आए जो अच्छा अच्छा खा लो, अच्छा अच्छा पी लो, तो ऐसा लगता है कि भाई साहब कुछ नेगेटिव बात बोल रहा है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि ये बात कहां तक जाती है। फिलहाल हालत ये है कि रोजाना इनके हेल्पलाइन नंबर्स पे 30,000 से ज्यादा लोगों की कॉल मदद के लिए जा रही हैं। कई अस्पतालों में दवाएं खत्म हो चुकी हैं। WHO ने इसी बीच में चीन से ये डेटा मांग लिया है कि यार कोविड-19 का आप लोगों के पास से ओरिजिन हुआ था या नहीं हुआ था, इसका डिटेल जरा एक बार फिर से भेज दो। यानी फिर से WHO ने वही राग दोबारा आलाप दिया है। हालांकि पहले उसने उसे बचाने का प्रयास किया था,
लेकिन अब फिर से कह रहा है कि ऐसा कोई डेटा अगर आपके पास है कि आपके पास कोविड-19 का ओरिजिन नहीं हुआ था तो हमें भेज दो, हुआ था तो भी हमें भेज दो। खैर देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से ये चीज़ें निकल करके आती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है और वो ये है कि सर इनके यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट से इतना डर क्यों रहे हैं। बड़ा कारण ये है कि चीन को अपनी ही वैक्सीन्स के ऊपर विश्वास नहीं है और ऐसी स्थिति में अब वो फाइजर और मॉडर्ना से कॉन्टैक्ट कर रहा है कि वो दवा कंपनियां आकर के यहाँ दवा बेचें। ऐसी स्थिति में फाइजर जो है वो चीन में पहुंच करके कोविड से निपटने के लिए पैक्सलोविड जो दवा है इनकी वो बेचने जा रही है। इसका मतलब चीन के अंदर अब फाइजर से जो दवा मिलने वाली है कोरोना वैक्सीन वो बिकने के लिए तैयार हो रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन भले ही इस बात को ना दिखाए कि स्थिति कितनी गंभीर है, लेकिन अब तक यूरोपियन या अमेरिकन कंपनीज को ना आने देने वाला चीन अचानक अगर किसी को दवा बेचने के लिए तैयार हो जाता है तो अगेन ये एक चिंता का सिग्नेचर है। इसी बीच में मॉडर्ना का भी खबर निकल कर आता है और वो ये है कि उसने चाइना की उस रिक्वेस्ट को मना कर दिया या इनकार कर दिया जब मॉडर्ना से फॉर्मूला मांगा गया कि आप हमें फॉर्मूला दे दीजिए, आपने वैक्सीन कैसे बनाई। अगेन ये दर्शाता है कि शायद चीन के पास अपनी दवा बनाने का जो इन्होंने बनाई थी सिनोपैक करके जो दवा बनाई थी शायद उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अच्छी नहीं थी कि वो अपने लोगों को बीमारी से बचा पाए, तभी ये दुनिया भर से दवाओं को मंगा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई साथियों इसके बारे में खबर। अब दूसरी खबर थी इस सेशन की और वो ये थी कि अब हो क्या रहा है कि चीन के अंदर सरकार के द्वारा जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं, कभी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और फिर अब अचानक खोल देना, ये सब चीज़ें चिंता में डालती हैं। ऐसी स्थिति में जहां एक और आईफोन की मांग भारत समेत दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में चाइना के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो फोन निर्माता केंद्र है उसके बंद होने की और खुलने की खबरें आती रहती हैं। इसी से ध्यान में रखते हुए चाइना की आईफोन फैक्ट्री ने इंडिया में आने का निर्णय लिया है। हालांकि इंडिया में ऑलरेडी आईफोन की कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन ये न्यूज़ अचानक आप लोगों को खुशी दे सकती है। 16 दिसंबर की खबर है कि फॉक्सकॉन जो आईफोन की सबसे बड़ी निर्माता कंपनियों में से एक है, जो कि एप्पल के लिए फ़ोन निर्माण करती है, वो 60,000 वर्कर्स का तमिलनाडु में रहने के लिए हॉस्टल बना रही है। यानी 60,000 वर्कर्स वहां काम कर सकें। अपनी जो कुल स्ट्रेंथ अभी 20,000 वर्कर्स की थी उसको 3 गुना करने की बारे में तैयारी कर रही है। आप यहां पर देख सकते हैं, फॉक्सकॉन बिल्डिंग हॉस्टल टू हाउस ऑफ 60,000 एम्प्लॉइज इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर इस निर्माण कार्य के अंदर ये उतर चुके हैं। जहां पहले 20,000 लोगों की हॉस्टल की बात थी, अब उसको बढ़ाकर 70,000 तक करने का फॉक्सकॉन प्रयास कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉक्सकॉन यहां पर 20 एकड़ नई जमीन पर नए हॉस्टल बनाकर अपने कर्मचारियों की संख्या में बड़ा इजाफा करेगी, और ऐसा करने पर एप्पल जो है वो अपने पूरे वर्क फोर्स को जो एप्पल का निर्माण केंद्र है वहां पर उपलब्ध करा पाएगी। निश्चित ही ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि कोरोना के जो स्पेसिफिक मेजर्स हैं सरकार की एडवाइजरी पर, उनका पालन समय समय पर कर ही लिया जाएगा। उम्मीद है कि ऐसा होने से भारत को एप्पल का दुनिया में एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। फिलहाल के लिए जानकारी इतनी ही। अगर आपको जानकारी समझ में आई हो तो इसे अपने साथियों से भी साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके फिलहाल एसएससी कैटेगरी में रात 12 बजे तक के लिए आपके लिए एक ऑफर दिया जा रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। और ऑफर है कि आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 6,479 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका लाभ लेकर आप 20% के डिस्काउंट पर आप इस कोर्स को, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश वाले कोर्स को लाभ में ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।